नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दहेज हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। ग्राम प्रधान को डीएम ने किया बर्खास्त। पारा विधिक स्वयं सेवकों के लिए 13 को होगा साक्षात्कार। एप्लीकेशन पर हुई शिकायतों का 100 मिनट में हो सकता है निस्तारण। बातरारी के पास हुई एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बनकटा थाना क्षेत्र के पंचरुखिया में हुई दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने वादी वीरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय अदालत यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था और इसी मामले में 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है और इसी क्रम में फिर से एक फरार आरोपी, जिसको मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रामपुर बुजुर्ग चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम ब्रजेश कुमार यादव पुत्र नागेंद्र यादव बताया जा रहा है। यह बनकटा के पचरुखिया का निवासी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने ब्लॉक भाट पारानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत धर्मखोर करन के ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। ग्राम पंचायत धर्मखोर करन के ग्राम प्रधान अजय प्रताप यादव वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव में जय प्रकाश यादव नाम से चुनाव में प्रतिभाग किए थे और अपने विरुद्ध प्रचलित गैंगस्टर एक्ट अभियोग तथा अन्य आपराधिक अभियोग जिसमें दोष मुक्त किया गया है, इसका उल्लेख न करने तथा पंचायत चुनाव में वास्तविक नाम छिपाकर जय प्रकाश यादव नाम से नामांकन करने के मामले में दोषी पाए गए और इसी पर जिला पदाधिकारी ने प्रधान पद के शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निष्पादन का कार्य ग्राम पंचायत की निर्वाचित 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है, जिसमें ग्राम पंचायत धर्मखोर करन के सदस्य सुभर सिंह, डेजी और नरेश साहनी शामिल हैं। फिलहाल ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर इन 3 लोगों की टीम को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में देवरिया में पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है। इसको लेकर 13 मार्च को 12 बजे से दीवानी न्यायालय देवरिया परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन में साक्षात्कार सुनिश्चित किया गया है। पारा विधिक स्वयं सेवकों यानी पीएलवी के समस्त आवेदकों को उन्होंने अवगत कराया है कि वे 13 मार्च को उक्त निश्चित समय पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में हिस्सा लें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर व्यय अनुवीक्षण समिति से संबंधित टीमों का प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास भवन के गांधी सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में एडीएम प्रशासन ने सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तथा भय मुक्त चुनाव संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधित दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होते हैं, इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रियल टाइम तस्वीर अथवा वीडियो अपलोड करेगा तो इसका 100 मिनट की समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य किया जाएगा। सी विजिल ऐप पर पुराने वीडियो या तस्वीर अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। फ्लाइंग स्क्वाड टीम अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहेगी और सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। नगरपालिका सीमा में लगे अवैध यूनिपोल पर नगरपालिका की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। 70 अवैध यूनिपोल के वेंडरों को 11 मार्च तक निर्धारित शुल्क के साथ 20,000 रुपए जुर्माना भी जमा करने का आदेश दिया गया है और इससे अवैध वेंडरों में हड़कंप मचा हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी शशि कला ने विगत दिनों शहर का सर्वे कर 70 अवैध यूनिपोल चिन्हित किए थे। उन्होंने अब इन पर जुर्माने की राशि लगाते हुए जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश भी दिया है। 11 मार्च इसके लिए अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है।
देवरिया रुद्रपुर मार्ग पर कतरारी चौराहे के पास एक युवक को अज्ञात पिकअप ने अपने चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि रात्रि में यह घटना हुई, जिसमें घायल युवक को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। सुरौली थाना क्षेत्र के परसा जंगल गांव निवासी सूरज यादव पिता गणेश यादव अपनी मां को जिला मुख्यालय पहुंचाने आया था और यहां से छोड़कर घर वापस जा रहा था। तभी रात्रि में यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अब इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। सूरज की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच पड़ताल कर रही है। सचल दस्ते ने 36 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और इसमें अकेले डीआईओएस ने 10 परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान पथरदेवा क्षेत्र के एक केंद्र पर कक्ष निरीक्षक के द्वारा लापरवाही की शिकायत मिलने पर जमकर फटकार लगाई गई। यहाँ के केंद्र व्यवस्थापक को भी डीआईओएस ने चेतावनी दी। शिकायत मिली थी कि दूसरी पाली में भौतिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान उक्त कक्ष निरीक्षक मोबाइल लेकर गया था। इस पर उन्होंने कक्ष निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक से पूछताछ की। दोनों ने अपनी सफाई दी। सख्त निर्देश देने के बाद डीआईओएस वहां से दूसरे केंद्र पर चले गए। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से स्ट्रेचर और व्हील चेयर नहीं मिल रहा है। अधिकांश मरीज परिजनों की गोद में बैठकर या कंधे का सहारा लेकर जा रहे हैं। आए दिन इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। शहर के चकीमा मोहल्ले की रहने वाली तेतरी देवी पत्नी स्वर्गीय सतीश सोनकर घायल हो गई थी। 13 वर्षीय बेटी महिमा ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु पर्ची कटवाने के बाद चिकित्सकों से दिखाया भी गया। चिकित्सक ने महिला को देखकर उनका एक्सरे कराने का सलाह दिया और एक्सरे कराने के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ा। उसके बाद जब स्ट्रेचर और व्हील चेयर नहीं मिला तो उन्हें कर्मचारियों से स्ट्रेचर और व्हील चेयर के लिए गुहार लगाई। काफी मशक्कत के बाद उन्हें सहारा देकर मां का एक्सरे करवाना पड़ा। खेल निदेशालय ने जिला खेल कार्यालय देवरिया को 4 जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी इस माह में दी है। इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, ताइक्वांडो प्रतियोगिता शामिल हैं। इसमें 2 प्रतियोगिता यहां और 2 भाटपारानी स्थित नए स्टेडियम में कराने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि फुटबॉल और क्रिकेट भाटपारानी के मलहना स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं हैंडबॉल तथा ताइक्वांडो प्रतियोगिता देवरिया में कराई जाएगी। क्रीड़ाधिकारी राजनारायण प्रसाद ने बताया कि 10 से 12 मार्च तक होने वाली बालिका स्टेट कुश्ती के बाद इनका आयोजन होगा। अभी दोनों प्रतियोगिताओं के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। देवरिया में सूर्योदय फाउंडेशन ने जिले के 2 गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। इसमें 150 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। बीमार लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। गौरी बाजार क्षेत्र के सांडा और बैतालपुर क्षेत्र के पिपरहिया गांव में यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इसमें भगवती हॉस्पिटल और इंदिरा हॉस्पिटल तथा मेटर्निटी एंड चाइल्ड केयर के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ने रोगियों का परीक्षण किया। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी चलाने वाले ठग गिरोह के विदेश भेजने के नाम पर करीब 120 युवकों से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई थी। ठगों ने उनका पासपोर्ट भी रख लिया था। पासपोर्ट को लेकर युवकों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने वीडियोग्राफी कराकर एजेंसी का ताला खुलवाया तो उसमें से महज 2 पासपोर्ट मिले, जिसे उपस्थित 2 युवकों को सुपुर्द कर दिया गया। इसी बीच युवकों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि कसिया थाने में डाक के माध्यम से करीब 68 पासपोर्ट पहुंचा है। इस पर पुलिस ने कसिया पुलिस से संपर्क किया। इधर युवक भी कसिया थाने पहुंचे तो युवकों को 68 लोगों की सूची पुलिस ने मुहैया कराई और कहा कि युवक के नाम की पड़ताल करने के बाद मामले में विवेचक को पासपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पगरा में ट्रेवल्स एजेंसी संचालक के द्वारा खुद को परिवार की दीन दशा सुधारने के नाम पर विदेश जाने का सपना संजो रहे 120 युवकों को अपना निशाना बना लिया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कस्बे में एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह भाई के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पति किसी दूसरे शहर में कमाने गया था। तरकुलवा थाना क्षेत्र के तरकुलवा कस्बा की रहने वाले राम कृपाल जायसवाल की बेटी रंभा जायसवाल हैं, जिनका विवाह कुशीनगर के रमकोला के लक्ष्मीगंज निवासी शत्रुघ्न जायसवाल के साथ हुआ है और यह अपने मायके से भाई राहुल के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया।
सलेमपुर कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर दो बदमाश एक महिला के साथ जालसाजी कर जेवरात उड़ा लिए। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर आप बीती सुनाई। हालांकि महिला को पुलिस ने अपनी वाहन में बैठाकर घटना स्थल का जायजा लिया, लेकिन कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सका। लार थाना क्षेत्र की तेतरी हरदो गांव की रहने वाली मीरा त्रिपाठी पत्नी कमलेश त्रिपाठी ऑटो में बैठकर गोरखपुर के लिए निकली थी। सलेमपुर बस स्टैंड पहुंची कि दो जालसाज पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने महिला से अधिक दाम पर गहने खरीदने का झांसा दिया। महिला को झांसा देकर कान की बाली और हाथ की 2 अंगूठी निकलवा कर बैग में रखवा लिए और महिला को कागज के रुपए की गड्डी बनाकर हाथ में थमा दिए और फरार हो गए। फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर 12 लोगों से 19.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया। आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तत्काल जमानत मिल गई। जमानत होते ही ठगे गए लोगों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने कलेक्टेरिएट परिसर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठगे गए लोगों में इतना आक्रोश है कि पुलिस ने आरोपी को सुरक्षित तरीके से एसडीएम कोर्ट में पेश किया और उसे शहर की सीमा से बाहर भी पहुंचाया। इस मामले में सवाल उठा तो कोतवाली पुलिस अपने तर्क पेश कर रही है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार पुलिस की कार्यशैली में झोल नजर आ रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दहेज हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। ग्राम प्रधान को डीएम ने किया बर्खास्त। पाराविधिक स्वयं सेवकों के लिए 13 को होगा साक्षात्कार। एप्लीकेशन पर हुई शिकायतों का 100 मिनट में हो सकता है निस्तारण। बातरारी के पास हुई एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।